अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुमैरा कुरैशी। आज बात करेंगे अमल दरामद केस में बहरिया टाउन कराची की ज़मीन की मद में 358 अरब रुपए देने की पेशकश। और डॉन अखबार के मुताबिक बहरिया टाउन ने अपने कराची के हाउसिंग मंसूबे को कानूनी दायरे में लाने के लिए 16,000 एकड़ ज़मीन के एवज 358 अरब रुपए देने की पेशकश कर दी। ताहम अदालत ने पेशकश को गैर माकूल करार देते हुए बहरिया टाउन को पेशकश पर दोबारा गौर करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की। इस दौरान कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब, डायरेक्टर सर्वे जनरल बहरिया टाउन के वकील अली जफर और दीगर हुकाम पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने बहरिया टाउन के वकील से इस्तफसार किया कि आपसे कहा था कि जुर्माने की पेशकश करें, आपने नहीं की तो केस सुन लेते हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि हमने पेशकश तैयार कर ली है, बहरिया टाउन के तीनों मंसूबों के हवाले से पेशकश बनाई है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि कराची वाले बहरिया टाउन से शुरू करते हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि बहरिया टाउन कराची के पास 16,800 एकड़ ज़मीन है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि क्या बहरिया टाउन कराची की हदबंदी हो गई। इस पर डेप्यूटी सर्वे जनरल ने कहा कि 16,896 एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन के पास है। हमने हदबंदी के निशानात लगा दिए हैं। 7,040 एकड़ निशान ज़दा इलाके से ज़्यादा है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि इस मुकदमे में अगर इदारों के अदम ताउन की शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रेवेन्यू हुकाम से मुकालमा किया, क्या आपकी ज़मीन थी? आपने तो ज़मीन की रखवाली करनी थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ही तो लूट मार करवाई है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप जिम्मेदार हैं, बहरिया टाउन से सरकारी ज़मीन वापस ली जाए। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि हम आज के फैसले में लिखेंगे कि अदालत को कुछ बताया गया और अदालत से हकायक छुपाए गए। समाअत के दौरान अदालत ने नैब और सर्वे जनरल के नक्शों में फ़र्क पर बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि इन लोगों की नालायकी की सज़ा बहरिया को मिल रही है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि सर्वे जनरल ने पता नहीं किसके कहने पर यह किया है, आप बहरिया टाउन की पेशकश पर गौर नहीं कर सकते। बहरिया टाउन ने खुद अदालती कार्रवाई को ख़राब किया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर से कहा कि सरकारी ज़मीन का कब्जा लें और वो कहते हैं हम नहीं ले सकते, पूछना पड़ेगा कलेक्टर और कमिश्नर को, कुछ नहीं पता, बस काफ़ी हो गया। बहरिया टाउन ने खुद इस मामले को बंद कर दिया है, नैब से कहेंगे कि तफ्तीश करें। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। डेप्यूटी सर्वे जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल खुद इस मुकदमे में पेश हों। समाअत के दौरान जस्टिस फैसल अरब ने कलेक्टर मलिर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि नक्शे में ज़ाहिर ज़मीन आपके ज़ेरे कब्ज़ा नहीं, आप इस सरकारी ज़मीन को वापस लें। जिस पर कलेक्टर ने जवाब दिया कि मैं सरकारी ज़मीन वापस ले लूँगा। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग सरकारी ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो नैब का सामना करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी ज़मीन का कब्जा लेकर सिंध हाई कोर्ट के हवाले करें। कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ज़मीन की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। इस सिलसिले में अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। दौरान समाअत डायरेक्टर सर्वे जनरल ने बताया कि हमने सरकारी जमीन कब्जे में लेने की हिकमत अमली बनाई थी, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि मौके पर कौन गया था, हमें हिकमत अमली ना बताई जाए, हिकमत अमली बनानी है तो डिफेंस स्कूल ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी जाएं। इस पर डायरेक्टर सर्वे जनरल ने बताया कि बहरिया टाउन का सरकारी जमीन पर कब्जा न करने का दावा गलत है। बहरिया टाउन वाले सरकारी जमीन बेच रहे हैं। समाअत के दौरान बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि 16,000 एकड़ जमीन के लिए 315 अरब रुपए देने को तैयार है। बहरिया टाउन ज्यादा से ज्यादा 350 अरब रुपए दे सकता है। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि यहाँ कोई टमाटर नहीं बिक रहे। जिस पर वकील बहरिया टाउन अली जफर ने कहा कि 7,068 एकड़ जमीन के लिए 150 अरब रुपए देने को तैयार हैं, जबकि 9,000 एकड़ के लिए 208 अरब रुपए दे सकते हैं। वकील के जवाब पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी जमीन नहीं बेच सकते। इस पर वकील अली जफर ने कहा कि बहरिया टाउन 600 अरब रुपए का वादा नहीं कर सकता, वो वादा करेंगे जिस पर अमल कर सकें। 16,000 एकड़ के लिए
58 अरब रुपए दे सकते हैं और 8 साल में अदायगी भी कर देंगे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ये पेशकश माकूल नहीं है, बहरिया टाउन को पेशकश पर दोबारा गौर करने का मौका देते हैं। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे, जिसके बाद आपको बताएं कि मज़कूरा केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।